वेलकम टू द नर्ड अकेडमी। हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स. He want to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. टेबल क्या दी हुई है? अगर वो 4 डंडी लगा रहा है तो 90 डिग्री बन रहा है, 6 बना रहा है तो 60 बन रहा है। बोला 8 बनाएगा तो कितना बनेगा? हम A मान लेते हैं। 10 बनाएगा तो हम B मान लेते हैं और 12 डंडी लगाएगा तो हम C मान लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज ऑब्जर्व करिए, नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारे एंगल डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब एक बढ़ रही है क्वांटिटी, दूसरी कम हो रही है, मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का? आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमको देखना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट, हमें ये चीज तो पता चल गई ये क्वांटिटी इनवर्स प्रोपोर्शन में है, लेकिन एंगल्स नहीं पता चले। तो सबसे पहले एंगल्स निकाल लेते हैं। x1 y1 इक्वल टू कंडीशन क्या होती है? x2 y2। तो x1 इज इक्वल टू क्या गिवन है? 4। y1 इज इक्वल टू क्या गिवन है? y1 इज इक्वल टू 90। अगर 4 है तो 90 बन रहा है y1। और x2 इज इक्वल टू 6 है तो y2 इज इक्वल टू 60 है ना? इतना हमको पता है। कंडीशन सब्स्टिट्यूट करें, 4 इंटू 90 बराबर होना चाहिए किसके? 6 इंटू 60। क्या बराबर है? ये चीज ऑब्जर्व करते हैं। तो यहीं पे 9 4 जा 36 इक्वल टू 6 6 जा 36। तो दोनों 360 डिग्री आ रहे हैं, मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमको ये निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हम सबसे पहले ए निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 इंटू 90 इज इक्वल टू 8 इंटू ए। तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 90 अपॉन 8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 और ये 45। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया अपना यहां से? 45 डिग्री। ठीक है, b निकालने के लिए 4 x1 हमारा 4 है, b1 हमारा 90 है, इक्वल टू यहां पर x2 क्या है? 10, y2 कितना है? b। लिख लेते हैं इस केस में। x2 हमारा 10 है और y2 हमारा b है। तो अब जब हम इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 90 अपॉन 10 इक्वल टू b। तो 0 से 0, 4 9 जा 36। तो ये कितना आएगा? b इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब हमें x1 पता है 4 है, x2 हमारा 90 है। अब हमें c निकालना है। c x2 यहाँ पे क्या है? 12 और y2 क्या है? c। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? x2 की जगह 12 इंटू सी। आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 90 अपॉन 12 इक्वल टू सी। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3। तो c इज इक्वल टू कितना आएगा अपना? 30 डिग्री। तो अपनी टेबल क्या बनी? नंबर ऑफ स्पोक्स और नंबर एंगल, बस एंगल बिटवीन वो। तो अगर हमने 4 रखा था तो 90 डिग्री बन रहा था, 6 स्पोक्स रखे तो 60 डिग्री बना, 8 स्पोक 10 स्पोक्स थे और 12 था तो हमारा ए कितना आया था? 45 डिग्री। हमारे 10 स्पोक रखने पर आया था 36 डिग्री और 12 स्पोक्स रखने पर आया था 30 डिग्री। मतलब नंबर ऑफ स्पोक्स हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा एंगल डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब फर्स्ट का आंसर पूछा था ना, दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यस, दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। पार्ट बोला है इसका, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक ऑन व्हील विद 15 स्पोक्स। बोला कि अब बताइए अगर नंबर ऑफ स्पोक 15 हो तो हमको पहली कंडीशन दी थी 4 इंटू 90। अगर 4 स्पोक्स है तो 90 डिग्री बन रहा है। x1 इक्वल टू y1। तो पूछा कितना बनेगा अगर 15 स्पोक्स है? तो x2 इज इक्वल टू, हमें 15 दिया हुआ है, x और y2 इक्वल टू, हमें एंगल पूछना तो हमने x मान लिया। तो 4 इंटू 90 अपॉन 15 इक्वल टू x। ठीक है, तो 15 6 जा कितना होता है? 90। तो 4 6 जा x।
तो 6 4 जा 24, तो x इक्वल टू कितना आएगा अपना 24 डिग्री। दिस इज द आंसर। Now moving toward the third part. How many spokes would be needed if the angle between the consecutive spoke is 40? तो क्या दिया है, पहले हमें नंबर ऑफ स्पोक्स गिवन थी और एंगल बताया था, तो बोला था ना 4 है स्पोक्स हैं तो 90 डिग्री बनाएंगे फर्स्ट पार्ट में। अब पूछा है कि कितनी स्पोक्स लगेंगी अगर हमें एंगल चाहिए 40 डिग्री, तो इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, यही चीज बोली थी। तो अब इसको x1, कंडीशन इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होती है, x1 इक्वल टू x2 y2, तो x1 इज इक्वल टू 4 और y1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, x2 इज इक्वल टू x और y2 इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, तो 4 इंटू 90 इज इक्वल टू x इंटू 40, तो 4 इंटू 90 अपॉन 40, तो x इज इक्वल टू x, तो x इक्वल टू कितना आएगा 9। अगर हमको 40 डिग्री बनानी है तो नंबर ऑफ स्पोक्स कितनी चाहिए हमको 9। दिस इज द आंसर। Now moving toward the question number 4 of this exercise. Question 4 कह रहा है if a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. बोला एक मिठाई का डिब्बा अगर 24 बच्चों के बीच में डिवाइड किया जाए तो 5-5 मिठाई हर बच्चे को मिल रही है। How many would each get if number of children reduced by 4? बोला कि कितनी मिठाई मिलेगी अगर बच्चे 4 से रिड्यूस कर दिए जाए, 4 बच्चे कम कर दिए जाए। तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ स्वीट्स। तो बोला 24 बच्चे हैं तो हर बच्चे को 5 मिल रही है। बोला 24 बच्चों में से 4 को रिड्यूस कर दो, -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो पूछा कितना आएगा। ठीक है, अब हम ये चीज देख रहे हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्योंकि कम हो रहे हैं ना, तो इसलिए तो हम क्या करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की वो क्या होती है x1 इक्वल टू y1, इनका मल्टीप्लाई करें तो x2 इंटू y2 के बराबर आना चाहिए। तो x1 क्या है हमारा 24 है ना, इसको पहले ये बता देती हूँ। x1 इज इक्वल टू हमारा कितना है 24 और हमारा y1 कितना है 5। x2 इज इक्वल टू हमारा कितना है 20 और y2 इज इक्वल टू कितना है x। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, x1 की जगह कितना लिख सकते हैं 24 इंटू 5 इक्वल टू x2 कितना है हमारा 20, y2 की जगह हम लिख लेते हैं x। तो 24 इंटू 5 अपॉन 20 इज इक्वल टू x। 4 6 जा 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो x इक्वल टू कितना आया 6 आया। ठीक है, तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी हुई, पर बच्चे को कितनी मिलेंगी। अगर 4 बच्चे रिड्यूस कर दिए गए 24 में से 20 बच्चे मिले तो सबको 6-6 मिठाई मिलेगी। दिस इज द आंसर।